नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? झारखंड में मतदान जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा? झारखंड के 319 डेलीगेट्स भी इस अहम फैसले में अपनी भूमिका निभा रहे। 1 बजे तक लगभग 200 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। अगर इसे वोटिंग प्रतिशत के आधार पर समझे तो लगभग 70% मतदान झारखंड में हो चुका है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा और मतदान के बाद 19 अक्टूबर को वोट की गणना की जाएगी। इस चुनाव में कांग्रेस के देश भर के 9000 से भी अधिक डेलीगेट्स मतदान करेंगे और इनके मतदान से ही कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अगली खबर, सरना धर्म कोड के लिए मंगलवार को रांची में जुटेंगे 5 राज्यों के 10,000 आदिवासी। सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए राज्य के आदिवासी झारखंड की राजधानी रांची स्थित राजभवन रांची के समक्ष धरना देंगे और ये धरना आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम से 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने कहा कि 30 सितंबर को कोलकाता में 1 लाख से ज्यादा प्रतिनिधि सेंगल के सरना धर्म जनसभा में शामिल हुए थे और 18 अक्टूबर के रांची में होने वाले धरना में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वीर सहित बिरसा मुंडा और सीधो मुर्मू के बैनर पोस्टर लगे रहेंगे। यह धरना जो है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा। हालांकि इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधि सुबह से 10 बजे से जुटने लगेंगे। अगली खबर, राज्य के जामताड़ा में 1932 खतियान को लेकर 18 अक्टूबर को रैली की जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी सेनानी के द्वारा प्रस्तावित 18 अक्टूबर को रैली एवं जनसभा की तैयारी को लेकर गांधी मैदान में बैठक की गई। बैठक में कहा गया कि 1932 खतियान यहाँ के मूल निवासियों का कवच है। बैठक में निर्णय किया गया कि रैली में जामताड़ा के अलावा देवघर, दुमका जिले से भी लोग शामिल हो पाएंगे। बैठक में निर्णय किया गया कि रैली में परंपरागत ढोल नगाड़े के साथ शहीदों की बेदी स्थल पर झांकी प्रस्तुत किया जाएगा। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन किया गया है। अगली खबर, राज्य में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 6 बिंदुओं का शपथ पत्र जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक कर्मचारियों को लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से बताना होगा कि वो पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना की में से किसी एक में बने रहना चाहते हैं। कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उन्हें एसओपी की शर्तें मान्य होगी। कर्मचारियों को यह भी लिखित रूप में देना होगा कि एनएसडीएल से सरकारी अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि सीधे राज्य सरकार को नहीं मिलने की स्थिति में सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे प्राप्त होने वाले उपदान से समायोजित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में घर पर ही होगा बीमार पशु का इलाज, केंद्र सरकार देगी राशि। अब झारखंड के पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं होगा। केंद्र सरकार उनके लिए घर पर इलाज की व्यवस्था कराएगी और इसके लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 236 मोबाइल एम्बुलेंस खरीदेगा और इसका संचालन किसी एजेंसी के माध्यम से होगा। इसके लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है। केंद्र सरकार प्रति 1 लाख जानवर पर 1 मोबाइल एम्बुलेंस दे रही है। राज्य में ताजा सर्वे में करीब 2 करोड़ 36 लाख जानवर झारखंड में मौजूद है। राज्य सरकार ने एम्बुलेंस खरीद की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अगली खबर, धनबाद में कोयलांचल का बासेपुर एक बार फिर से इंसानी खून से लाल हो गया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र बासेपुर में देर रात आरा मोड़ से सटे गनी मोहल्ले की संकरी गली में 2 किशोर का शव खून से लथपथ पाया गया। शव देखकर ऐसा लग रहा कि गर्दन, पेट और सीने पर धारदार हथियार से उनकी जान ली गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। शव की शिनाख्त मोहम्मद साहिल और मोहम्मद सुहेल के रूप में की गई। साहिल की उम्र करीब 16 साल जबकि सुहेल की उम्र करीब 14 साल बताई जा रही। अगली खबर, झारखंडियों की आमदनी सालाना 7,500 रुपए तक बढ़ी। कोरोना की मार के बाद झारखंड वासियों की आमदनी में पहली बार उछाल आया है। सालाना आमदनी 7,589 रुपए बढ़ गई। भारत सरकार की ओर से वर्तमान मूल्य पर किए गए आकलन से इसका पता चलता है। 2020-21 में झारखंड के लोगों की सालाना आमदनी 71,000 रुपए थी, जो कि 2021-22 के बाद 78,660 रुपए हो गई है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड की प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में 10% है। अगली खबर, झारखंड सरकार की नई ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य गाँव से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है और इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होने वाली है। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसान के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ हो जाएगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत मिलने वाली है और इन्हें निबंधन एवं परमिट के भारी आर्थिक बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। अगली खबर, झारखंड सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रहे कांग्रेस नेता योगेंद्र साव बीते 3-4 दिनों से पतरातू लेक रिजॉर्ट में ठहरे हैं और रात्रि लगभग 2 बजे योगेंद्र साव से मिलने आए समर्थकों ने पतरातू लेक रिजॉर्ट में जमकर उत्पात मचाया। लेक रिसोर्ट के रात्रि सेवक पिट्ठू यादव ने बताया कि
पहले समर्थकों के द्वारा लेक रिसोर्ट के मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया गया। इसके बाद अंदर जाकर लेक रिसोर्ट कर्मियों के साथ गाली गलौज की गई। मिट्ठू यादव ने बताया कि आक्रोशित लेक रिसोर्ट कर्मियों ने सुबह से अपना कामकाज ठप कर रिसोर्ट से बाहर चले गए हैं। वहीं इसकी सूचना मिलने पर योगेंद्र साव ने स्वयं लेक रिसोर्ट कर्मियों से घटना की जानकारी लेते हुए उपद्रव करने वाले समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली खबर, हेमंत सरकार का दीपावली गिफ्ट रिसोर्स शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, पगार 20% बढ़ेगा, टीए भी मिलेगा। आपको बता दें कि झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के तहत बहाल 272 रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय में 20% की वृद्धि होने वाली है। साथ ही इन्हें प्रतिमाह 500 रुपये परिवहन भत्ता मिलेगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसे लेकर कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने पर अपनी सहमति दे दी है और यदि प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है तो राज्य सरकार रिसोर्स शिक्षकों के मानदेय वृद्धि एवं परिवहन भत्ता पर खर्च होने वाली अतिरिक्त राशि का वहन राज्य बजट से करेगी। अगली खबर, चुनाव आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर प्रेषित पत्र पर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पर सवाल खड़े किए थे और यह क्रम जारी रहा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल उनके पास 2 लिफाफे आए हैं और एक लिफाफा जो है चुनाव आयोग का है और दूसरा भाजपा का है। राज्यपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और राजनीतिक बातें करते हैं। मोर्चा की केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल का यह बोलना कि जब उनकी मर्जी होगी तभी लिफाफा खोलेंगे भाजपा की हताशा को दर्शाता है। राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से कौन लिफाफा खोलना है। यह भी उनके लिए संशय की स्थिति है। लिफाफे का कंटेंट भले अलग अलग है लेकिन एक बात दोनों में है कि असंवैधानिक तरीके अपनाकर झारखंड सरकार को रोका जाए और यह परिभाषित कैसे होगा यह लिफाफे में नहीं लिखा है। राज्यपाल के संशय की यही वजह है। अगली खबर, मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल एवं उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर 6 मई को ईडी की छापेमारी और उसके बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी ने राज्य के लोगों पर अपनी अलग छाप छोड़ दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक से एक बड़े बड़े चेहरे को दबोचने वाली ईडी की छवि इन दिनों झारखंड पुलिस से बेहतर बन गई है। अब झारखंड के लोगों में ईडी के प्रति विश्वास बढ़ गया है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जमीन विवाद से लेकर सामान्य मामलों में भी लोग न्याय के लिए ईडी को फोन कर देते हैं। मई से अब तक ईडी के दफ्तर में पहुंची शिकायतों पर एक नज़र दौड़ाया जाए तो लगभग 3,500 से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी कर दी है। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त जारी की जा रही है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया और यहीं पर किसानों का 12वीं किस्त जारी किया गया। अगली खबर, कुर्मी को कभी आदिवासी नहीं बनने दिया जाएगा। अर्जुन मुंडिया की अध्यक्षता में हरिगुट्टू में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने की अहम बैठक। हरिगुट्टू में विभिन्न आदिवासी संगठनों की अहम बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अर्जुन मुंडिया ने की। बैठक में आदिवासी संगठनों के मुख्य अगुवा शामिल हुए। बैठक में सभी ने एक स्वर में कहा कि संवैधानिक अधिकार, नौकरी, जमीन और राजनीतिक हिस्सेदारी को लूटने और हथियाने के लिए कुर्मियों को कभी भी आदिवासी बनने नहीं दिया जाएगा और इसका विरोध कोल्हान से लेकर पूरे झारखंड में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अर्जुन मुंडिया ने कहा कि मालूम हो कि एसटी शब्द संविधान में 1950 में लाया गया, यह शामिल किया गया और इसमें कुर्मी या कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। यह इसलिए इनका गुण मूल आदिवासियों से कहीं नहीं मिलता। इनका धर्म, पर्व, त्योहार, संस्कार, संस्कृति, पूजा पद्धति, परंपरा मूल आदिवासियों से भिन्न है और यह सब ढोंग सिर्फ वो लोग आदिवासी बनने या फिर अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए कर रहे और वो आदिवासी है ही नहीं। अगली खबर, झारखंड में एक और मॉब लिंचिंग। 1000 ग्रामीणों ने पेड़ में बांधकर सुरेश यादव को इतना पीटा कि मौत हो गई। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना सामने आई है। इस बार मामला दुमका के तालझरी थाना क्षेत्र का है जहां पर भीड़ ने सुरेश यादव उर्फ मूसो की हत्या कर दी। ग्रामीण ने पेड़ में बांधकर सुरेश को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने युवक पर बदमाशी और चोरी का आरोप लगाकर उसे पेड़ में बांधा था। इस घटना के बाद पुलिस एक्टिव है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी राजीव प्रकाश पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पेड़ से बंधे मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेजा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुरेश यादव उर्फ मूसो चोरी करने के इरादे से निकले थे, चोरी करके भाग रहे थे। करीब 1000 ग्रामीणों की आक्रोशित भीड़ उनके पीछे थी और वह भागकर मुकेश यादव के घर में जाकर पहुंचे। भीड़ ने इसी जगह उन्हें पकड़ लिया और भीड़ ने उन्हें एनपीएम कपरजोरा विद्यालय के समीप पेड़ में बांधकर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से उनकी मौत हो गई। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अभी कुछ हुआ भी नहीं है और सीएम हेमंत सोरेन खुद को अपराधी घोषित करने लगे। वो खुद आरोपित सिद्ध कर रहे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में दीपक प्रकाश ने सवाल किया कि आखिर सीएम खुद को अपराधी क्यों समझ रहे। क्या सत्ता के गलियारे में घूमने वाले लोग
जो ईडी की कार्रवाई में पकड़े गए के साथ सचमुच उनका कोई संबंध है? क्या प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल, पूजा सिंघल के साथ उनका कोई रिश्ता है? सीएम स्वयं की नजरों में भी अपराधी बन गए हैं।